प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण और आध्यात्मिक आस्था को नए आयाम देने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृष्ण गमन पथ परियोजना तेजी से आकार ले रही है। ब्रज 84 कोस डीग से प्रारंभ होकर करौली, रणथंभौर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश सीमा तक प्रस्तावित ये विशाल धार्मिक कॉरिडोर अब केवल आस्था का मार्ग नहीं बल्कि सांस्कृतिक, पर्यटन और ऐतिहासिक पुनर्संरचना की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। बजट घोषणा 2024-25 के पैरा संख्या 38 के अंतर्गत मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को शामिल किया गया। इसकी कार्यकारी एजेंसी राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर को बनाया गया। परियोजना को लेकर राजस्थान और एमपी सरकार के बीच समन्वय बैठकों का दौर भी जारी है। परियोजना किसी सामान्य सड़क विकास योजना की तरह नहीं बल्कि जन आस्था, पौराणिक परंपराओं, लोक श्रुतियों और सांस्कृतिक निरंतरता के आधार पर विकसित की जा रही है। कृष्ण गमन पथ क्या है? परियोजना उस संभावित मार्ग को विकसित करने की अवधारणा पर आधारित है जिसे होकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन स्थित सांदीपनि ऋषि के आश्रम तक गए थे। हालांकि विद्वानों और धर्माचार्यों की बैठकों में ये स्वीकार किया गया कि इस मार्ग का कोई स्पष्ट पौराणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों, जनश्रुतियों, भूगोल और आस्था केंद्रों के आधार पर एक सांस्कृतिक धार्मिक मार्ग की रूपरेखा तैयार की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय, रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और विद्वानों की मौजूदगी में परियोजना का स्वरूप तय किया गया। 20 मार्च 2025 को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सहमति बनी। कृष्ण गमन पथ में उन्हीं स्थलों को शामिल किया जाए जो जन आस्था से जुड़े हों, श्री कृष्ण परंपरा से संबंधित हों, पौराणिक संदर्भों से मेल खाते हों और भौगोलिक रूप से सुगम मार्ग पर स्थित हो। मध्य प्रदेश से भी जुड़ा सांस्कृतिक समन्वय। परियोजना को केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी कई चरणों में बैठकें आयोजित की गई। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने 6 मार्च को भोपाल और 19 मई को जयपुर में मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मध्य प्रदेश से आए प्रतिनिधिमंडल में राजेश कुशवाहा, डॉक्टर प्रशांत पौराणिक, डॉक्टर रमन सोलंकी जैसे इतिहास, पुरातत्व और सांस्कृतिक अध्ययन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल रहे। परियोजना पूर्ण रूप से विकसित होती है तो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का नया कॉरिडोर विकसित हो सकता है। राजस्थान में कृष्ण गमन पथ का लगभग 800 किलोमीटर लंबा हिस्सा प्रस्तावित किया गया। प्रारंभिक चरण में 16 प्रमुख स्थलों का चयन किया गया। 16 प्रमुख धार्मिक स्थल: भरतपुर क्षेत्र में श्री बिहारी जी मंदिर भरतपुर, ब्रजेंद्र बिहारी मंदिर सेवर, उषा मंदिर बयाना, कैला देवी मंदिर झील का बाड़ा, करौली क्षेत्र में जगदीश धाम कैमरी, मदन मोहन जी मंदिर करौली, कैला देवी मंदिर, अंजनी माता मंदिर नया शामिल स्थल, सवाई माधोपुर में रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर, बूंदी में गरडदा के पंचवृषणी कृष्ण शैल चित्र, केशव राय जी मंदिर केशवराय पाटन, कोटा में मथुरेश जी मंदिर, चरण चौकी मोतीपुरा, झालावाड़ में द्वारकाधीश मंदिर झालरा पाटन, चंद्रभागा मंदिर को शामिल किया गया है। इसके बाद मार्ग मध्य प्रदेश सीमा की ओर आगे बढ़ेगा। वृंदावन, मथुरा, उज्जैन, करौली, रणथंभौर, केशवराय पाटन जैसे केंद्रों को जोड़ने वाला ये मार्ग उत्तर भारत का बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट बन सकता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। परियोजना के विकसित होने पर होटल उद्योग, धार्मिक पर्यटन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार, परिवहन, ग्रामीण रोजगार को बड़े स्तर पर फायदा मिलने की संभावना है। विशेषकर करौली, बूंदी और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में पर्यटन आधारित नई अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है। विरासत संरक्षण को नई दिशा। मार्ग में शामिल कई मंदिर, शैल चित्र और प्राचीन धार्मिक स्थल अभी भी व्यापक संरक्षण की प्रतीक्षा में हैं। यदि परियोजना गंभीरता से लागू होती है तो मंदिरों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, मार्ग संकेतक, पर्यटक सुविधाएं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और विरासत संरक्षण को नई गति मिल सकती है। डीपीआर निर्माण प्रक्रिया शुरू।
परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त विभाग से 50 लाख रुपए की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। 14 मई 2025 को निविदा जारी की गई और 10 जून 2025 को उसे खोला गया। इसके बाद गुरुग्राम की कंपनी MS इंजीनियर्स स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 24 जून 2025 को कार्यादेश जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार परियोजना की प्रारंभिक DPR प्राप्त हो चुकी है, उसमें आवश्यक संशोधन करवाए जा रहे हैं। परियोजना सही विजन के साथ विकसित होती है तो राम वन गमन पथ, चार धाम सर्किट और ब्रिज कॉरिडोर की तर्ज पर कृष्ण गमन पथ भी राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर बड़ी पहचान बना सकता है। परियोजना राजस्थान के पूर्वी और हाड़ौती क्षेत्रों को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन नेटवर्क से जोड़ सकती है। कृष्ण गमन पथ केवल मंदिरों को जोड़ने वाला मार्ग नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, लोक विश्वास, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने का प्रयास बनता दिखाई दे रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि DPR के बाद जमीन पर विकास कार्य कितनी तेजी से शुरू होते हैं और यह महत्वाकांक्षी परियोजना धार्मिक पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर कितना बड़ा स्थान बना पाती है। 64 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को हर नीति का माहिर माना जाता था और प्रेम और श्रृंगार की बात हो, लालित्य की बात हो, भावनाओं की बात हो तो उनसे आगे कुछ नहीं है। अब राजस्थान सरकार ने एक 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसका नाम है कृष्ण गमन पथ। कृष्ण गमन पथ प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मीटिंग्स तीनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच हो चुकी हैं। जल्दी ही इस प्रोजेक्ट पर काम होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक कृष्ण गमन पथ को विकसित किया जाएगा, ताकि वहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और उनकी तमाम विधाओं, नीतियों और कलाओं से अपने आप को रूबरू करा सकें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।